हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पश्चात्प्रदर्शिताय वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। रोज गुरुदेव का दर्शन, गुरुदेव के सानिध्य में जप और गुरुदेव के मुख से हरि कथा सुनना, आशीर्वाद प्राप्त करना। पता नहीं दुनिया में किसका जीव व्यक्ति के जीवन में होते हैं। तो हम लोग को हो रहा है और आपको इसका फायदा भी उठा रहे हैं। परम पूज्य बात श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की और उन्हें बहुत कृपा करके सारा दिन तो बचा करते, लेकिन उज्जैन के प्रति विशेष उनका आशीर्वाद है। उज्जैन भक्तों के प्रति। और हर साल निशिंग चतुर्दशी में गुरु महाराज उज्जैन में आते हैं और उज्जैन का बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाते हैं। उन्होंने आते हैं इसीलिए उज्जैन के बहुत बड़ा फेस्टिवल है। यदि नहीं आते थे तो हमारे फेस्टिवल नहीं बनता था। तो एक शुद्ध भक्त का कितना शक्ति होता है। उन्होंने आने से उज्जैन में, हाँ, मेंबर मायापुर के बाद निशिंगदेव का बड़ा फेस्टिवल है, हाँ, उज्जैन में होता है। वो उसका एकमात्र कारण है श्री महात्मा स्वामी गुरु महाराज का उपस्थित देखा। तो उन्होंने उज्जैन में है अभी, उन्होंने आदेश किया है आपको, हाँ, सात कुछ भगवान के भगवान के भक्त का लीला कथा विनय करने के लिए। आज बहुत सारे सुंदर सुंदर तिथि है। बीच करें माधवेंद्र पुरी का आविर्भाव तिथि है। तो ये माधवेंद्र पुरी कितना महान भक्त है, उसका चैतन्य महाप्रभु खुद ने वर्णन कर रहा है, जो कितना बड़ा भक्त है। माधवेंद्र प्रणाम मंत्र इस तरह आता है। जस्मई दातुम चोरयन क्षीरभाण्डम गोपीनाथ क्षीर चोर पद अभियो श्री गोपाल प्रादुराशित वशस्कन जत प्रेमना तंग माधवेंद्र नतोस्मि। इन्होंने कितना बड़ा भक्त है। भगवान ने, हाँ, तो माखन चोर ननी चोर तो जानते हैं, खुद के लिए चोरी करते हैं तो ठीक है, गरीब आदमी है, खुद के लिए चोरी करते हैं। कृष्ण भूख लग गया था, वृंदावन में चोरी किया है, इसीलिए खीर चोरा, एकल माखन चोरा, ननी चोरा, माँ भी बांध के रहती, ठीक है, ये अंडरस्टैंडेबल है। या भूख लग गया है खाना खाए। लेकिन दूसरा के लिए चोरी करना ये तो कोई करती नहीं है। दूसरा के लिए चोर नाम लेना दुनिया में कौन करते है? जो आदमी चोर है ना, वो खुद के लिए करते हैं चोरी, लेकिन दूसरा के लिए चोरी करना ये तो एक स्पेशल है। वो है, हाँ, गोपीनाथ। ये माधवेंद्रपुरी कितना प्रिय है, जिसके लिए भगवान खीर चोरी किया। ये सुंदर वर्णन चैतन्य चैतन्य है, बहुत सुंदर। एक दिन, और ये कहानी इतना सुंदर रोचक है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये कहानी बोल रहा है। ये कोई कहानी बनवा कहानी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं माधवेंद्रपुरी के बारे में बोल रहा है और नित्यानंद आदि भक्तों के संबंध में। कहानी इस तरह है, हाँ, माधवेंद्रपुरी, हाँ, उन्होंने
आ, केवल चूड़ी किया नहीं, उसके पहले जो और एक विख्यात है जो हमारा आ, श्रीनाथ जी का गोपाल श्रीनाथ जी, ये विग्रह दुनिया में कितना फेमस है। ये विग्रह भी, हाँ, उनका भक्ति से प्रकट हुआ है। तो ये किस तरह कहानी है। एक बार माधवेंद्र पुरी, हाँ, वृंदावन घूमने के लिए, घूमते घूमते उन्होंने गिरी गोवर्धन है और प्रेम में उन्मत्त है। प्रेम में इतना उन्मत्त है, दिन रात उनका ज्ञान नहीं है। इतना प्रेम है, हम्म, कभी उठते हैं कभी गिरते हैं, वो कहाँ गिरना चाहिए वो ज्ञान नहीं है। वृंदावन इस तरह की जगह है। हम्म, हम तो घूमने जाते हैं लेकिन शुद्ध भक्तों के लिए, हाँ, ये भगवान का जो लीला स्थल है दर्शन करते हैं, भगवान की लीला दर्शन कर पाते हैं। प्रेम में उन्मत्त होकर दिन रात उनका ज्ञान नहीं है, कभी गिर जाता है, कभी नाचता है, बेहोश होकर रहता है, पत्थर के चट्टान गिर जाता है, वह गिरने से मृत्यु हो सकती है, वो कोई ज्ञान ही नहीं है। तो प्रेम में इस तरह गुरु गोवर्धन परिक्रमा किया, गोवर्धन परिक्रमा करके गोविंद कुंड का आके गोविंद कुंड में बैठा, एक वृक्ष तले, हाँ, वृक्ष का नीच में बैठा, भगवान का नाम जप करा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक गोप बालक एक दूध का भांड लेकर आके आया और सामने आके हंसते हंसते कहा, हे पुरी, हाँ, आप किसका ध्यान कर रहे हैं, मांग के क्यों नहीं खाते। ठीक है, मैं आपके लिए दूध लेकर आया, आप पी लो। लेकिन जब वो बोल रहा था, वो बालक का रूप इतना सुंदर है, और माधवेंद्रपुरी तो खाया नहीं सारा दिन, पिया नहीं, परिक्रमा किया है, लेकिन बालक का रूप देख के उनका भोग प्यास सब चले गए। पूरी नहीं है। माधवेंद्र जी पूछा, तुम कौन है, कहाँ रहते हो, कैसे तुमको पता चला है मैं उपवास कर रहा हूँ, कौन गांव में रहते हो। तो बालक कहता है, मैं ये गांव का लड़का हूँ, आ, जो ये गांव में कोई भूखा नहीं रहता है, जो नहीं मांगे खाते मैं उनको देता हूँ। तो पानी लेने के लिए महिला का आया था, वो लोग मुझको, हाँ, दूध देकर आपके पास भेजा है। तो भगवान भी झूठ भी बोलते हैं। तो ठीक है, मेरा ज़्यादा टाइम नहीं है, गाय धोना पर पानी दूध निकलना पड़ेगा, आप पी के रख दो, बाद में भांडू लेके जाओ। बोल के चले गया, लेकिन और आया नहीं। और दूध पान करके, हाँ, उसको चमत्कार लगा, इतना सुंदर दूध है। लेकिन माधवेंद्र पुरी जैसे कब आएंगे, आया नहीं। रात में थोड़ा तंद्रा आया, भगवान का नाम जप कर तंद्रा आया, और सपने में देखा वो बालक आया और एक हाथ पकड़ कर कुंज के अंदर लेके गया। बोलते हैं माधवेंद्रपुरी, ये ठंडी गर्मी हवा बहुत कष्ट हो रहा है, इसके यहाँ से उठाओ और एक मठ बना के मुझको स्थापन करो। बहुत दिन से तुम्हार पद में देख के बैठा हूँ। बहुत दिन তোমার পথ করি নিরীক্ষণ, কবে আসি माधव करी बेशी, और मैं इस तरह दर्शन देकर जगत को उद्धार करूंगा। और ये बात सुना, उनको ये भी बताया, मेरा नाम है गोपाल गोवर्धनधारी। हाँ, तो ये मिलच्छ का डर के मारे मेरा भक्त ये कुंज के अंदर रख के गया है, तब से मैं यह यह हूँ, तो यह से मुझको उद्धार कर। तो ये सुनकर माधवेंद्रपुरी ने खूब रोना चालू किया। जब भगवान स्वयं मेरा बस समझ में आया था, मैं नहीं पहचान पाया, लेकिन बाद में सोचा रोने तो फायदा नहीं है, भगवान का आदेश पालन करना चाहिए।
तो सुबह उठकर गांव में जाके गांव वासी को सारी वृत्तांत कहा। तो सारे गांव का आदमी आनंद के साथ आया, सारे यंत्र वगैरह अस्त्र लेकर। हाँ, सब जंगल काट के जब देखा, हाँ सुंदर विग्रह है, बहुत भारी है, तो उनको उठाकर हाँ पहाड़ के ऊपर बैठे दिया। और ग्रामीण का ब्राह्मण लोग नया नया घाट में हाँ जल लेकर अभिषेक किया। कोई गाना गाते हैं, कोई नाचते हैं, महोत्सव। दो ही दूध घी, बहुत सारे गांव से आया, बहुत सारे भोग भी लगाया, अभिषेक किया, और बहुत सुंदर वस्त्र भी बनाया। गांव का आदमी के पास जितना सारे खाना बना था सब लेकर आया, सब हाँ भोग लगाया। और 10 ब्राह्मण खाना बनाना चालू किया। केवल 10 ब्राह्मण अन्न बनाया, 5 ब्राह्मण सब्जी बनाया। तो इस तरह हाँ 5-7 आदमी को रोटी बना रहा था। इस तरह एक अन्नकूट हो गया, अच्छा, अन्न का पहाड़। और गोपाल इसको खा गया। खाने के बाद गोपाल की कृपा से वो अन्न फिर भर। तो फिर वहाँ गांव का सारे आदमी मिलकर एक उसको थोड़ा बड़ी मंदिर बना दिया। गांव का अलग अलग गांव का आदमी सुनकर सब अलग अलग गांव का आदमी अन्नकूट चालू किया, रोज अन्नकूट चालू हो गया। 2 शिष्यों को सेवा का दायित्व दे दिया। लेकिन अच्छा चल, हाँ कुछ कुछ वृंदावनवासी गाय दिया, एक गौशाला भी हो गया है। तो एक दिन इस तरह 2 बच्चे जाने के बाद गोपाल एक दिन बोले, तुम तो मैं तो बहुत सेवा कर रहा है, लेकिन मेरा गर्मी दूर नहीं हो रहा है। जगन्नाथपुरी जाओ, वहां से मलय चंदन मेरा स्वप्न में शरीर में लगा, और दूसरा को भेजना मत, तुमको ही जाना है। तो स्वप्न देखकर माधव बंधु को आश्चर्य हो, भगवान कितना कृपालु है। इतने वृद्ध वयस में वृंदावन से जगन्नाथपुरी आना है, 3,000 किलोमीटर के आसपास रास्ता है। रास्ता भी नहीं है, जंगल है, वन है, पहाड़ है, नदी है, फिर भी माधवेंद्रपुरी आके हाँ रास्ता में शांतिपुर में अद्वैत आचार्य को मिले, अद्वैत आचार्य को दीक्षा दिया। तो इस तरह जगन्नाथपुरी के रास्ता में उन्होंने रेमुना पहुंच गया। और इनका नाम है गोपीनाथ। और ये भी सुना है, गोपीनाथ का खीर बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। तो माधव ने सोचा, अच्छा इतना फेमस है, किस तरह बनाते हैं। टेस्ट करने से पता चलता था, तो मैं भी इस तरह मेरा गोपाल के लिए बना सकता था। लेकिन एक मुश्किल है, किसी को मांग के तो खाते नहीं, मिलेगा किस। तो सोचा कोई आके जो देगा, ठीक है तब टेस्ट कर सकते, लेकिन मुश्किल हो क्या, उसी टाइम भोग लगा रहा था। तो माधव बंधु पे कितना शर्मिंदा आया, भगवान को भोग लगा रहा है, उसी टाइम मेरा खाने का इच्छा हो रहा है। तो हाँ बहुत लज्जित होगा। और आरती होने के बाद तुरंत उन्होंने मंदिर छोड़ के हाँ ये बाजार के अंदर है, बाजार के अंदर उन्होंने सारा रात हम्म, भगवान का नाम लिया। इतना आनंद है, आनंद भगवान के में भूख प्यास कुछ नहीं, लेकिन भगवान का प्रसाद पाने की इच्छा हुआ है, इसलिए खुद को अपराधी समझ रहा है। कितना भक्ति है। तो गांव का एक जो बाजार है, बाजार के अंदर हाट के अंदर कोई आदमी रात है वहां अकेला बैठ के भगवान का नाम जप कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
और इधर में क्यों हुआ? भगवान गोपीनाथ ने पुजारी को उठाया, हे पुजारी उठो, देखो मेरा काबरा का नीचे एक खीर है, और माधवेंद्रपुरी का एक सन्यासी बाजार में बैठा है, उनको जाके दे दो। और पुजारी तुरंत उठकर स्नान करके रात में, मध्य रात में मंदिर में प्रवेश करके था, कहाँ है? तो खीर लेकर जगह लेप कर बाजार में गया। कौन है? माधवेंद्रपुरी। इसका नाम माधवेंद्रपुरी है, जिसके लिए भगवान खीर चोरी किया है। ক্ষীর লইয়া সুখে তুমি করো ভক্ষণ, তোমার সম भाग्यवान नहीं प्रिय। इस तरह उन्होंने तो माधवेंद्र को परिचय था, हाँ मेरा नाम माधवेंद्र। और पुजारी ने तुरंत दंडवत किया, भाई आप इतना बड़ा भक्त है। भगवान आपके लिए चोरी किया। माधवेंद्रपुरी जब ये कहानी सुना, बहुत आनंदित हुआ, और उन्होंने प्रेम से सारे खीर खाकर ऊपर मिट्टी का पात्र को टुकड़ा टुकड़ा करके काबरा में बांध दिए, और रोज एक एक टुकड़ा वो पत्र खाते थे। और जब भी खाते थे, हाँ, तो उनका प्रेम होता था भगवान। और माधवेंद्र को ये भी टेंशन हो गया कि सुबह सुबह जब सारे आदमी को पता चलेगा भगवान मेरे लिए चोरी किया है, तो सब मुश्किल में सम्मान करने का आएगा, तो मेरा हालत क्या? इसीलिए रात सूर्य उठने के पहले ही उन्होंने बाजार से दंडवत प्रणाम किया, मंदिर आए नहीं, बाजार से चूरा देखकर प्रणाम करके ना भाग गया, और जगन्नाथपुर चले। लेकिन वह से फिर भाग के जाने की इच्छा है, लेकिन मुश्किल है, भाग के जाएगा, क्योंकि भगवान ने उनको बोले चंदन लेके आना पड़ेगा। अभी भाग के जाकर वो भी रास्ता नहीं है, भगवान की सेवा करना पड़ेगा। तो जो जगन्नाथपुरी गया, हाँ, प्रतिष्ठा का एक स्वभाव है, जो नहीं चाहता उसके पीछे पीछे भाग। तो जब उधर में गया, ये सारे, हाँ, आदमी का, जगन्नाथपुर के आदमी को पता चल गया इस तरह एक भक्त है माधव मंदिर। और जगन्नाथपुर जाने से सब आदमी उनको इससे बोलना चले कि आप इस माधव मंदिर इतना बड़ा भक्त है। जब उधर में गया, तो गोपाल इसके चंदन मांगे। इस तरह जब जगन्नाथपुरी का ब्राह्मण लोग, राजा को पता चला, तो तुरंत उनका बहुत सारा चंदन दिया, कर्पूर दिया। और इतना ही केवल नहीं है, एक ब्राह्मण भी दिया, एक सेवक भी दिया चंदन साथ में लेके जाने के लिए। और साथ साथ रास्ते में चिट्ठी भी दिया, वो टोल गेट में जितना सारा आएगा, ये इनको कोई शुल्क नहीं लेना, और कोई समस्या नहीं होनी। इस तरह চলিল মাধবপুরী चंदन লইয়া, কতদিনে रेमुनाते उत्तरिल गया। इस तरह चंदन लेकर वृंदावन आने के रास्ता में फिर यमुना आ गया। गोपीनाथ चरणे কইল बहुत नमस्कार, प्रेमावेशे नित्य गीत करिल अपार। के बाद प्रेम से दर्शन किया जगह गोपीनाथ को। हाँ। और जब वहां का भक्त लोग देखा, हाँ ये माधवेंद्रपुरी है, वाह। तो सब पहले खीर लेकर आया भाई, हाँ पहले खीर खाओ, हाँ, भगवान आपके लिए खीर बना के रख दिया, तो आप पहले खीर। तो हाँ, माधवेंद्रपुरी, तो वो रात में वो मंदिर में सोया। लेकिन हाँ, जब मंदिर में सोया, फिर रात में भगवान, वो गोपाल सपने में आया। कितना महान भक्त, कितना महान भक्त है वो, जो वृंदावन का गोपाल है, फिर स्वप्न में आके कहता है
কর্পূর সহিত ঘষি এসব চন্দন, গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন। बोले तुम जो चंदन और हाँ कर्पूर लेकर आए, घिसे करके ये गोपीनाथ का अंग दिते হয়। গোপীনাথ আমার সে একই অঙ্গ হয়, ইহাকে চন্দন দিলে হবে মোর তাপ ক্ষয়। गोपीनाथ और मैं गोपीनाथ और वृंदावन जो गोपाल है एक ही अंग है। यह लगाने से मैं वृंदावन जो गोपाल उनको भी मैं ठंडा हो। ये स्वप्न देखा हाँ। और भी ये भी बात है, देखो डाउट मत करो, विश्वास करो मेरे बात में। तो जब इस तरह स्वप्न देखा है, तो जब जाग उठा तब माधवन ने सारे सेवक को बुलाया, बोले देखो इस तरह आदेश है स्वप्न में, तो आप लोग चंदन लगाओ। तो ये लोग गोपीनाथ को चंदन इस तरह लगाते नहीं था, लेकिन जब सुना स्वप्न में इस तरह और ये भगवान खुद ने चोरी करके रखा था, उनके बाद अविश्वास कैसे कर सकते। तो वहां का गोपीनाथ का भक्त लोग कितना आनंद हुआ। গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন, শুনি আনন্দিত হইল সেবকের মন। ये गर्मी के दिन चंदन पर भगवान और ये माधवेंद्र बोल रहा है, तो वो खुशी से सब चंदन इसने शुरू। लेकिन हाँ माधवेंद्र पुरी ने बोला मेरे साथ दो आदमी आए हैं, ये दोनों भी हाँ घिसे ही करेगा, और आप भी दो आदमी दे दो, मैं उनको सैलरी दूंगा। इस तरह चार आदमी हो गए, तो चार आदमी रोज मिनिमम चार घिसे ही करके जो पाए। तो इस तरह वह जब चंदन यात्रा हुआ, उधर में गोपीनाथ वह रह गया। तो महाप्रभु एक कहानी जब बोल रहा था नित्यानंद को, तो महाप्रभु बोलता है नित्यानंद तो विचार करके देखो, क्या पुरी के समान जब माधवेंद्र पुरी के समान कोई महान भक्त दुनिया हो सकती। तो महाप्रभु हाँ और उनका ये कहानी का सारांश वर्णन का है। बोले देखो दुग्ध छले कृष्ण जारी जारी देखा दिला, तीन बार स्वप्ने आशी जारी आज्ञा दिला। कोई नहीं, तीन बार स्वप्न में आया। पहले तो दूध देने के लिए खुद नहीं आया था भगवान। एक बार स्वप्न तो देखा वृंदावन में, जो मुझके उद्धार करो। दूसरा बार स्वप्न देखा चंदन लेके आ जाओ। तीसरा बार फिर यमुना में। तो ये दुनिया में कौन से भाग्यशाली व्यक्ति है, भगवान को भगवान स्वयं आते हैं इस तरह स्वप्न में आते हैं। जार प्रेमे बश হইয়া প্রকট হইলা, सेवा अंगीकार करी जगत तारिला। इतना ही केवल नहीं है, उनका प्रेम में वश होकर हाँ एक बार तो भगवान स्वयं आया, तीन बार स्वप्न आया। चौथा पॉइंट तीसरा पॉइंट है भगवान उनका प्रेम में हाँ संतुष्ट होकर श्रीनाथ जी ने फिर प्रकट हुआ वृंदावन में। बाद में तो वो कहानी है अभी नथोदर में। इतना ही केवल नहीं, चौथा पॉइंट है जार लागी गोपीनाथ खीर कइल चोरी, अतएव नाम हইল खीर चोरा करी। तो इस तरह दुनिया में कौन भक्त है भगवान से कितना प्रेम। और महाप्रभु व्याख्या कर रहे हैं ये मिलिच्छ देश में जाएगा, कर्पूर चंदन इतना दूर से इतना कीमती वस्तु कर्पूर चंदन लेके आना कितना कठिन काम है, 3000 किलोमीटर के आसपास। और मिलिच्छ देश है, रास्ते में चोर डाकू है, कितना कष्ट होगा। लेकिन भगवान जब किसी को आदेश देते हैं, भगवान को भी जिम्मा देगा। तब भगवान सोचा कि इसको मैं तो आदेश दिया है तो काम कर रहा है, लेकिन इससे बहुत तकलीफ देगा।
इसीलिए भगवान इतना भक्तवत्सल है। तो बोले ठीक है, तुमको नहीं जाना पड़ेगा, ये मेरा गोपीनाथ का अंग। तो महाप्रभु बोलते हैं, पूरी प्रेम पराकाष्ठा करो विचार, अलौकिक प्रेम चित्ते लागे चमत्कार। परम विरक्त मौनी सर्वत्र उदासीन, ग्राम्य वार्ता भये द्वितीय संगहीन। महाप्रभु बोले देखो कितना महान भक्त है। हाँ, परम विरक्त, मांगे खाते नहीं है, और सेवक भी नहीं रखता है कि सेवक रखने से उनके साथ बात करना पड़ेगा। सेवक बोलेगा गुरु महाराज पानी चाहिए क्या, क्या करेंगे आपके लिए, कुछ ना कुछ बात करना पड़ेगा। इसीलिए साथ में सेवक भी नहीं रखते। और जब इतना खुद के लिए कुछ भी जरूरत नहीं, लेकिन जब भगवान ने जब आदेश दिया, तब हजार हजार किलोमीटर चंदन लेने की जगह कोई परिश्रम नहीं, खाना पीना भूल गया। मिलेच्छो देश में मुसलमान लोग किस तरह अत्याचार करेंगे वो भी टेंशन नहीं है। रास्ता में जो घाटी है, टोल गेट है, वह कौन पैसा देगा वो भी पीछे नहीं। भगवान का सेवा में खुद का दुख कष्ट का कोई विचार नहीं। वास्तव में महाप्रभु बोलते थे, माधवेंद्र पुरी का जो प्रेम, भक्त का भगवान का प्रेम, इसको दिखाने के लिए केवल भगवान ने इस तरह लीला किया है। और भगवान खुद ने परीक्षा किया, परीक्षा करने के बाद उन्होंने भी उनको दया दी। तो हमें बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए, हमारे पूर्वतन आचार्य इस तरह है। माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महापुरुष पंचतत्व है, स्वरूप दामोदर रामानंद, शरद गोस्वामी साहब, कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास महाराज, गौर किशोर दास महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हाँ, जगत गुरु शिल प्रभुपाद। हम कितना भाग्यशाली है। हाँ, इस तरह हमारे गुरु परंपरा, और उस तरह शिल प्रभुपाद का परम प्रिय शिष्य श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज, जिनको भारतीय में, हाँ, आप इंग्लिश की बोले, विदेश में तो यंग लड़का मिला, भारत में लगभग पहला लड़का स्टूडेंट है। हाँ, लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जो प्रभुपाद का चरण आत्मसमर्पण किया, और इस तरह सन्यासी प्रभुपाद के इतने कम उम्र में भारत में, हाँ, सन्यास देना, और जो जो आदेश किया है वो आदेश पालन कर रहा है, पदयात्रा से शुरू करके। और ये तो आदेश किया नहीं है रोज शिष्य के साथ बैठ के जप करना चाहिए, लेकिन उन्होंने बौद्धजन को उद्धार करने के लिए ये उम्र में कोई भी जगह काल रात इतना परिश्रम, सारा दिन, फिर सुबह उठ के मदन मोहन को उज्जैन आरती किया, निशिंग को आरती किया, फिर बैठ के घंटा के घंटा भक्तों के साथ जप करना, अभी भी मन में भागवत कला देंगे, केवल बद्धजीव को उद्धार करने के लिए। हाँ, इतना परिश्रम। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। इस तरह गुरु परंपरा के माध्यम हम सदगुरु सानिध्य में आया है। ये फायदा मिलने के बाद यदि मनुष्य जीवन सफल नहीं करेंगे तो हमारे साथ दुर्भाग्य कोई नहीं। आज पवित्र तिथि है, सेवा पद्माली प्रभु ने लिखा किया इस तरह, कृष्ण के फूल दो, छोले भी है, राधा रमन जी को नमन, उनका प्रकट दिन, माधवेंद्र सिंहाचार्य भक्ति किया। ये पवित्र तिथि में भगवान आचार्य आप लोग सब आशीर्वाद प्रदान करें। हाँ, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। चलो प्रभुपाद की, परम पूज्य बात से समाप्त लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की बहुत